बट समस्या ये है कि यहाँ प्रेशर इतना देते हैं ना, आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते। आपने बोला था आप घर बिठाए जाओगे, या आप मेंटली टॉर्चर दिया जाएगा आपको, या आपको इतना हरास कर दिया जाएगा कि आप बद जाओगे कि भाई नहीं मेरा बस का तो नहीं है, मैं तो साइड में हो जाऊंगा। हमने पीजीआई से कोई दुश्मनी थोड़ी ना, हमने यही काम करनी है, इनके साथ ही काम करनी है। हम अपनी अफसर की तरह अप्रिशिएट करेंगे। हम्बल रिक्वेस्ट है पीजीआई प्रशासन से, हम तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमारे सीनियर अफसर है, हम तो इनके अंडर ही काम करना है सर। हमने इनसे बगैर सिर्फ हमें सरकार ने हमें ये मौका दिया है, तो आप हाथ जोड़ के विनती आप लोग से कि हमारी जायज मांगे। यहाँ भी तो इतने रेगुलर एम्प्लॉइज है, ये भी तो धरने पे हटते हैं, हमारे ऊपर इतना प्रेशर क्यों? बीजे पार्क से दुनिया लड़के गई है सर, हम थोड़ी ना लड़ रहे हैं। बीजे पार्क में तो सब आई हैं, नर्सिंग एसोसिएशन भी आया है, कर्मचारी एसोसिएशन भी आया, स्वीपर भी, हमारे पीजीआई में भी फार्मासिस्ट चढ़ गए। एक और बात नहीं, सरकार इतने अच्छे माननीय मुख्यमंत्री नवाब सैनी जी, जब उन्होंने ये घोषणा कर दी भाई जब भी मैं सत्ता में आऊंगा पहली कलम से जॉब सिक्योरिटी लेटर दूंगा, उनके आदर्शों का पालन नहीं हो रहा। भाई वीसी साहब हमारे डायरेक्टर हैं, एमएस हैं और ठेकेदार हैं, वह सरकार से अपने ज्यादा ऊपर मान रहे हैं। देखिए कुछ सरकार का फैसला है और सरकार के फैसले के तहत ये यूनिवर्सिटी आती है, तो उस फैसले को लागू करने में दिक्कत क्या है? अब यहाँ ऐसा दिखाई दे ठेकेदार तो बड़ा हो गया सर, सरकार छोटी होगी, जो बात मेरे को यहाँ जानकारी मिली है। और हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, हम मरीजों का नुकसान नहीं चाह रहे, और पीजीआई प्रशासन को हमारी तरफ देखना चाहिए। अगर हमारी तरफ नहीं देखेंगे तो हमने मजबूर होकर हम वो भाइयों की सेवा रोकेंगे तो मरीजों का नुकसान होगा। ये बात हम नहीं चाहते। हमारे साथ हमारे प्रधान ये जो स्टाफ नर्स का, ये भी हमारे साथ अगर आगे बैठ गए तो पीजीआई में मरीजों का नुकसान होगा। ये हम कतई नहीं चाहते। हम चाहते हमारा पीजीआई प्रशासन जल्द से जल्द समाधान करे जी। मैं तो आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार जितनी मजबूती से, जितना भी ये भाईचारा मजबूत होगा, सरकार को उतना लेना पड़ेगा, इनका काम करना पड़ेगा। पता नहीं सरकार कहाँ सो रही है, कहाँ हमारा पीजीआई सो रहा है, जो हमारी बातों को इनकार कर रहा है। हमने प्रशासन के पास 2 बार मीटिंग भी बुलाई है प्रशासन ने, पर असंतुष्ट भाव मिला है। ठेकेदार हम ये कह रहा है कि हम फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सारे हम लगे हुए हैं। अगर एमडी यूनिवर्सिटी के, देखो हमारे पास डिग्रियां हैं, अगर एमडी यूनिवर्सिटी फर्जी है तो हम भी फर्जी कागज मानते हैं। लेकिन कुछ ठेकेदार ने, हाँ ये रही, ये फोटो रही, एमडीयू की डिग्री है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ जी, बीटेक किए हुए बंदे हैं हम, और कुछ साथियों पे हमारे पे उनके डॉक्यूमेंट्स पे आरटीआई लगाई है कि इनके कागज नकली है। लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट्स भी हमारे नकली है तो फिर यूनिवर्सिटी नकली हो गई। हरियाणा एक हजार देखने वाले सारे बन भाइयों राम राम भाई। फिलहाल रोहतक पीजीआई से लाइव तस्वीरें आप देखने लग रहे हो। रोहतक पीजीआई में फिलहाल बवाल मचा हुआ है। जो ये कर्मचारी आप देखने लग रहे हो, ये वो कर्मचारी हैं जब कभी ना कभी आप अगर पीजीआई आए होगे तो आपने किसी ना किसी वार्ड में जो है इन लोगों को आपने जरूर देखा होगा, ये चेहरे आपने जरूर देखे होंगे। लेकिन आज जो है पीजीआई के वार्ड जो है इन कर्मचारियों के बगैर सुनने पड़े हैं, और ये कर्मचारी पीजीआई के विजय पार्क में जो है धरने पर बैठे हुए हैं। इनके हाथ में जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा पीजीआई रोहतक बंद करो, और पीजीआई के सभी कच्चे कर्मचारियों को की प्रार्थना स्वीकार करो। एचकेआरएन का मामला भी है, और कुछ जो कर्मचारी है वो शोषण का आरोप लगा रहे हैं ठेकेदारों के ऊपर। क्या कुछ मामला है, आइए जानते हैं। हमें 7 साल हो गए यहाँ पर जॉब करते हुए। हम एचकेआरएन में ड्यूटी के लेटर भी आ गए हैं, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही। अभी तक यही कहा जाता है कि स्टे मिल गया है, स्टे हो गया है, स्टे हो गया है। पता नहीं ये स्टे कब खत्म होएगा। ठेकेदार इतना खराब, मतलब हमें परेशान करता है, यहाँ ड्यूटी वहाँ ड्यूटी। मेरे 1.5-2 साल का बच्चा है, उसके बाद भी मुझे लेबर रूम में ड्यूटी देते हैं जहाँ नाइट शिफ्ट की है, और लोगों को दूसरी जगह। मतलब हमारी ना तो सैलरी बढ़ाई गई है, 4 साल से हम उतनी ही सैलरी से काम कर रहे हैं, और अब तक हमारी सैलरी उतनी की उतनी ही है। हर साल एचकेआरएन में बढ़ रही है, ना हमें छुट्टी लेनी है। एक छुट्टी के साथ हमारी 3-3 सैलरी कटती है। फरवरी महीने में छुट्टी लेते हैं तो कहते हैं जी ये छोटा महीना है, यहाँ ऐसी छुट्टियां ही कटेंगी। एक छुट्टी की मजबूरी पे भी इतनी छुट्टियां काट लेंगे। सैलरी, एक सैलरी के ऊपर, एक छुट्टी के ऊपर मेरी मतलब 3000 सैलरी कटी हुई है। मैं इस चीज का क्या जवाब दूं? तो ये हमारे नाम रोस्टर में से हटा दिए गए हैं। हम यहाँ 5 लड़कियां बैठी हैं, 5 के 5 को धमकाया जा रहा है कि ड्यूटी से, जॉब से निकाल दिया। यहाँ से हमारे नाम ही हटा दिए, हमारा रोस्टर ड्यूटी रोस्टर में नाम ही हटा दिया।
हमें तो HKRN ये में जो जाना सारे है। जो आरोप जो आप लगा रही हैं किसके खिलाफ है ये चीजें? सारी ठेकेदार के खिलाफ हैं या बिल्कुल ठेकेदारी के ही खिलाफ है हम सब। शासन भी मिला हुआ है, अकेले हो ठेकेदार क्या करेगा? अकेला ठेकेदार क्या ही करेगा, प्रशासन की भी साथ में ही मिली भगत होगी सारी। तो फिलहाल जो यहाँ पे कर्मचारी बैठे हैं ये कौन से कर्मचारी हैं, किस किस डिपार्टमेंट से? अभी यहाँ तो बैरर है और अपना डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लिफ्ट ऑपरेटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है और अपने कौन कौन माली है, टेलर है, कोबलर है, सारे कैटेगरी के वर्कर है यहाँ। एक कैटेगरी का इंडिविजुअली एक कैटेगरी का वर्कर नहीं है यहाँ। ये जो समस्या है सभी के सामने एक ही समस्या आ रही है। बट समस्या ये है कि यहाँ प्रेशर इतना देते हैं ना, आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते। आपने बोला था आप घर बिठाए जाओगे या आप मेंटली टॉर्चर दिया जाएगा आपको, या आपको इतना हरास कर दिया जाएगा कि आप बद जाओगे कि भाई नहीं मेरा बस का तो नहीं है, मैं तो साइड में हो जाऊंगी। तो किस तरह का क्या समाधान आप लोग चाहते हैं? हमें गवर्नमेंट ने एक ही सुविधा दी है, आप HKRN में चढ़ो, आपकी सर्विस जिसके 5 साल जो भी सर्कमस्टेंस गवर्नमेंट ने रखा है, तो हमें तो ये कि हमने PGI से कोई दुश्मनी थोड़ी ना, हमने यही काम करनी है, इनके साथ ही काम करनी है। हम अपनी अफसर की तरह अप्रिशिएट करेंगे, आप हमें HKRN में चढ़ा दो और अपने वर्कर की तरह हमें भी जो सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी आप हमें वो दीजिए। हम तो हम्बल रिक्वेस्ट है PGI प्रशासन से, हम तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमारे सीनियर अफसर है, हम तो इनके अंडर ही काम करना है सर। हमने इनसे बैर लेके क्या करना है? सिर्फ हमें एक हमें सरकार ने हमें ये मौका दिया है, तो आप हाथ जोड़ के विनती आप लोग से कि हमारी जायज मांगे, यहाँ भी तो इतने रेगुलर एम्प्लॉइज है, ये भी तो धरने पे हटते हैं, हमारे ऊपर इतना प्रेशर क्यों? बीजे पार्क से दुनिया लड़के गई है सर, हम थोड़ी ना लड़ रहे हैं। बीजे पार्क में तो सब आई हैं, नर्सिंग एसोसिएशन भी आया है, कर्मचारी एसोसिएशन भी आया, स्वीपर भी, हमारे PGI में भी फार्मासिस्ट चढ़ गए, HKRN में सिक्योरिटी गार्ड चढ़ गए, स्वीपर चढ़ गए, फार्मेसी के अंदर के डाटा एंट्री चढ़ गए। आपने हम 55 डाटा एंट्री है, उसमें से सिर्फ 5 लड़कियों को डाटा एंट्री, 5 लड़कियां बैठे, हमारे सारे बंदे ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर प्रेशर ही इतना है। भाई हमने नौकरी लगाया, तुम कैसे जाओगे खिलाफ बोलने? हम किसी के खिलाफ बोलने नहीं आए, हम अपने हक के लिए आए हैं। पर आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप हमारा हक दीजिए, हाथ जोड़ते हैं हम, बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है सरकार से भी, अपने प्रशासन से भी, अपने एम्प्लॉय से भी, प्लीज अपनी यूनिटी बनाओ और अपना हक ले लो, हम किसी के हक मारने नहीं आए। मेरा नाम आशीष है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में फोरमैन हूँ। ठेकेदार हम ये कह रहा है कि हम फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सारे हम लगे हुए हैं। अगर MD यूनिवर्सिटी के, ये देखो हमारे पास डिग्रियां हैं, अगर MD यूनिवर्सिटी फर्जी है तो हम भी फर्जी कागज मानते हैं। लेकिन कुछ ठेकेदार ने, हाँ ये रही, ये फोटो रही, MDU की डिग्री है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ जी, B.Tech किए हुए बंदे हैं हम, और कुछ साथियों पे हमारे पे उनके डॉक्यूमेंट्स पे RTI लगाई है कि इनके कागज नकली है। लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट्स भी हमारे नकली है तो फिर यूनिवर्सिटी ही नकली हो गई। तो इसमें ठेकेदार हम पे बेवजह आरोप लगा रहा है और किसी वजह से हमको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और हमारी आवाज जो हम उठा रहे हैं कौशल रोजगार निगम की, उस आवाज को हमारे दबाने की कोशिश कर रहा है। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि 1300 कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी कौशल रोजगार में किया जाए, और हमारे सिंगल बंदे को भी जो 10-15 साल से लगे हुए हैं उनको बाहर ना किया जाए, और जो ठेकेदार ये बेवजह से भर्तियां कर रहा है सरकार का आदेश आने के बाद भी, ठीक है, इस भर्ती को जल्दी से जल्दी रुकवाया जाए। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सोमवीर नाम है। सोमवीर, क्या अभी तक कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे बैठे हुए? जो नारे आप लगा रहे हैं, मांगे आप जो है वो कितने दिन आपको हो चुके? 4 दिन हो गया हमारी यहाँ निश्चित हड़ताल। गला बैठ गया बिल्कुल, नारे लगा के। नारे लगा के नहीं, इनके हाथ जोड़ गए, बातें कह गए प्रशासन से और हरियाणा सरकार से गुनार करते हुए। पता नहीं सरकार कहाँ सो रही है, कहाँ हमारा PGI सो रहा है, जो हमारी बातों को इनकार कर रहा है। हमने प्रशासन के पास 2 बार मीटिंग भी बुलाई है प्रशासन ने, पर असंतुष्ट जवाब मिला है। उन्होंने ये कहा कि हम आपका काम जल्द से जल्द कर देंगे। मीटिंग किसके साथ मीटिंग हुई आपकी? हमारी VC साहब के साथ मीटिंग हुई है। क्या कहा VC साहब? VC साहब ने ये कहा आपके काम पे लग रहे हैं। मैं बोला कितना टाइम दे सकते हो आप काम के लिए? बोला वो लिख के नहीं दे सकते, क्योंकि जब भी हमको बुलाया गया है ये पॉलिसी सरकार की है, ये आज की पॉलिसी नहीं है, ये कम से कम 3-4 साल पुरानी पॉलिसी है, 2021 में होगी थी। उसके बाद भी हमें इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बेनिफिट ना मिलने के कारण इनको टाइम दिया गया था 3-4 महीने का सरकार को। अब ये VC साहब इसको पोर्टल पे चढ़ा दो, पोर्टल खुला हुआ भी था,
पर इन्होंने मिली भगत करके ठेकेदार से उस पर स्टेल का बहाना बना दिया और हमको पीछे छोड़ दिया। हमारे 2 और हैं स्वीपर भाई, उनको इसमें ले लिया, उसका लाभ 2-3 साल से उनको मिल रहा है उसी सिक्योरिटी वाले भाइयों को। उसके बाद हमारा नंबर आया तो इन्होंने ये बोल दिया कि ठेकेदार ने स्टेल ले ली। भाई पीजीआई प्रशासन के खिलाफ हमारा काम तो पीजीआई में है, हम कैसे रोकेंगे? भाई स्टेल ले रहा हो तो काम पीजीआई का है, कैसे स्टेल ले ली? भाई ये बात पीजीआई ने ठेकेदार से क्यों नहीं पूछी? किस कान स्टेल ले ली? कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स में कमी हो या हमारा एक्सपीरियंस ना हो या हमारे में कोई गलती हो, ये तो सरकार ने पॉलिसी बनाई है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं बनाई। भैया हमने कर्मचारियों ने लिख के दी है, भाई हमारी मांगे हैं, सरकार की मांगे। एक और बात नहीं, सरकार इतने अच्छे माननीय मुख्यमंत्री नवाब सैनी जी, जब उन्होंने ये घोषणा कर दी, भाई जब भी मैं सत्ता में आऊंगा पहली कलम से जॉब सिक्योरिटी लेटर दूंगा, उनके आदर्शों का पालन नहीं हो रहा। भाई वीसी साहब हमारे डायरेक्टर हैं, एमएस हैं और ठेकेदार हैं, वह सरकार से अपने को ज्यादा ऊपर मान रहे हैं। मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ नवाब सैनी से। एक बार मैं और पूछना चाहूंगा, एक बार दिखाना जो इतनी संख्या में कर्मचारी फिलहाल यहाँ पे पार्क में जो बैठे हुए हैं, महिलाएं भी हैं और ये सारे वो कर्मचारी हैं जिनकी कहीं ना कहीं पीजीआई के अंदर जो है फिलहाल जरूरत है इस टाइम, क्योंकि ऑल इंडिया से यहाँ पे मरीज जो आते हैं, तो इतना मतलब कर्मचारी यहाँ बैठने के बावजूद भी क्या पीजीआई प्रशासन मतलब ये अलर्ट नहीं है कि भाई इतने कर्मचारी जो है वहाँ पे हड़ताल किए हुए बैठे हैं तो मरीजों को तकलीफ हो रही होगी, तो क्या कोई पीजीआई का कोई बड़ा कोई अधिकारी कोई यहाँ का आप लोगों को किसी प्रकार का आश्वासन देने के लिए आया या नहीं आया? उनके कानों पे जू रेंगी है या नहीं रेंगी है? ये तो उन्होंने ये भी पता नहीं कि पीजीआई का काम पूरी तरह ठप हो चुका है, क्योंकि ठेकेदार भर्ती पे भर्ती कर रहा नहीं। उनको तो ये लग रहा भाई पीजीआई का काम चल रहा है। जब हम एक्सपीरियंस होल्डर बच्चे 10 साल 15 साल पुराने यहाँ बैठे हैं और नई भर्ती कर रहा है, और किसी वार्ड में किसी इलेक्ट्रिसिटी के बाद जाते हैं ट्रामा सेंटर में, उनका जो नुकसान होगा नए बंदों द्वारा पीजीआई का, उसका जान माल का कौन भुगतान करेगा? या तो ठेकेदार करेगा या पीजीआई प्रशासन। बात किस पे आएगी? माननीय मुख्यमंत्री पे। भाई कौन है नाम क्या है उनका संदीप कौशिक। संदीप कौशिक जी, क्या किन किन चीजों का ठेका जो उन्होंने ले रखा है? उन्होंने पूरे पीजीआई का ले रखा है। अब हमारा बैररों का है और इलेक्ट्रिशियन का उनके पास, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, माली भाई है, मतलब इन चीजों का उनके पास ठेका है। तो ठेकेदार तो और भी आए, हमें ठेके से कोई शिकायत नहीं थी। पहले जितने ठेकेदार आए टाइम टाइम हर साल जो डीसी रेट बढ़ता था वो बढ़ता था, हमें कोई थोड़ी बहुत नोक जोक थी वो चलती रहती थी। जब सरकार ने घोषणा करी उसका बेनिफिट नहीं मिला, हमने आवाज उठाई, आवाज दबा दी गई। मेरे को भी मेंटली टॉर्चर और हमारी माता बहनों को भी, किसी को शारीरिक प्रेशर, किसी को मानसिक प्रेशर। भाई कदा झूठ नहीं, क्योंकि पीजीआई में काम कर रहे हैं, हमारे पास कार्ड है, हमारी दवाइयाँ चला दी। जब हमने सरकार की सुविधा मिल रही है, भाई ठेकेदार ने ये नहीं चाहिए भाई मैंने कमा लिया इनसे, भाई मेरा जितना भी काम था मेरा हो गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भाई जो भी पीजीआई और ठेकेदार के बीच की बात है वो तो पीजीआई और ठेकेदार को हैंडल करनी चाहिए ना, उसमें कर्मचारी क्यों सफर कर रहे हैं भाई? बिल्कुल। और लगातार ये मामला जो आपका मीडिया पे चलने लग रहा है, न्यूज़पेपरों में भी आया है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, तो क्या इसको लेकर कोई राजनीतिक कोई व्यक्ति फिलहाल किसी ने हस्तक्षेप यहाँ पे किया है या कोई नहीं? हमें हरियाणा सरकार से कोई ऐसी वो नहीं है जो उन्होंने ऐसा किया हो। हरियाणा सरकार ने तो बहुत अच्छी तो घोषणा कर दी थी टाइम पे, और उसका लाभ भी मिला हुआ। ये भी नहीं भी हमारे 2 और है, जैसे मैंने बताया स्वीपर भाइयों का, सिक्योरिटी वालों का, इनको लाभ मिल चुका है। अब पीजीआई प्रशासन की जिम्मेवारी है ये, भाई ये लाभ क्यों नहीं मिल रहा? सैनी साहब ने तो घोषणा कर दी, हम तो जब तो मानते सैनी साहब की कमी, जब हमको हमारे भाइयों को और को बेनिफिट ना मिल रहा हो, जब उनको बेनिफिट मिल दे दिया तो उनकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी अब पीजीआई प्रशासन की है। और जो हमारा लेट काम हो रहा है या होने वाला है, उसका जो भी एरियर हमारी बची हुई तनख्वाह है और उसका भुगतान भी पीजीआई और ठेकेदार को करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जो है मैं देख रहा हूँ जो राजनीति में भी काफी सक्रिय जो रहते हैं भाई साहब, राम राम। एक बार तो दर्शक परिचय आपका चाहिए। आपके दर्शक देखने वाले सभी हरियाणा 1008 के सभी भाइयों को
पब्लिक की ओर से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज जो यह धरना प्रदर्शन हमारे कर्मचारियों का चला हुआ है, जो पीजीआई में जो आज ये 15-15, 16-16 साल से जो बेचारे अपने कौशल विभाग की जो डिमांड कर रहे हैं, तो मैं तो कहना चाहूंगा सरकार को, सरकार ने इनकी डिमांड हर एक मान्य कर देनी चाहिए। जो हमारी माताएं बहनें बैठी है, जिनकी उम्र आज मान ले 45 साल के करीब हो चुकी है, और कुछ इनमें से 18-20 अभी से 18-20 जो भाई 18 के है, मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनको भी लगाए। और जब भी धरना प्रदर्शन को कराया है, सरकार ने उनका कानूनों का पालन करना चाहिए। मैं तो आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार जितनी मजबूती से, जितना भी ये भाईचारा मजबूत होगा, सरकार को उतना लेना पड़ेगा, इनका काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जी ये भाई हैं, युवा साथी हैं, ये भी अपनी बात जो है हरियाणा सरकार तक जो है वो पहुंचाना चाह रहे हैं। जी सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें जो हमारा भाईचारा है, जो अंदर काम कर रहा है, 3rd क्लास में स्टाफ नर्स है, उनके प्रधान का भी हमें समर्थन मिल रहा है, हमारे भाई सिक्योरिटी है, इनका भी हमें समर्थन मिल रहा है, बाहर से यूनियनों का समर्थन मिल रहा है, वो सब हमारे साथ है। और ये चाह रहे हैं तुम जब हम बुलाओगे हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे। और वो बार बार एक ही बात ही कह रहे हैं, हम आपको 1 दिन का 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। हमने अभी तक इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी हैं, इमरजेंसी में, ओपीडी में, ट्रामा सेंटर में, जो जहां मरीज सफर करेगा हम उनका नुकसान नहीं चाहते मरीजों की। और हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, हम मरीजों का नुकसान नहीं चाह रहे, पर पीजीआई प्रशासन को हमारी तरफ देखना चाहिए। अगर हमारी तरफ नहीं देखेंगे तो हमने मजबूर होकर हम वो भाइयों की सेवा रोकेंगे तो मरीजों का नुकसान होगा। ये बात हम नहीं चाहते। हमारे साथ हमारे प्रधान, ये जो स्टाफ नर्स का, ये भी हमारे साथ अगर आगे बैठ गए तो पीजीआई में मरीजों का नुकसान होगा। ये हम कतई नहीं चाहते। हम चाहते हमारा पीजीआई प्रशासन जल्द से जल्द समाधान करे। जी देखिए, कुछ सरकार का फैसला है और सरकार के फैसले के तहत ये यूनिवर्सिटी आती है, तो उस फैसले को लागू करने में दिक्कत क्या है? अब यहाँ ऐसा दिखाई दे ठेकेदार तो बड़ा हो गया सर, सरकार छोटी होगी। जो बात में हम ये कहना चाहते हैं, इन बच्चों की मांगों का बातचीत करके तुरंत वीसी साहब समाधान करें। आप अपना परिचय देने का भी। मेरा नाम सतवीर सिंह है, मैं CITU का राज्य का उपाध्यक्ष हूँ और लंबे समय से ट्रेड में काम करता हूँ, 46-47 साल से। तो हमें पता लगा तो आज हम आए थे इनको समर्थन देने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए और प्रशासन से करने के लिए। सरकार से भी हमारी अपील है कि सरकार स्वयं हस्तक्षेप करके वीसी साहब से बात करके इनकी मांग को तुरंत समाधान करो। देखो, इतना इम्पोर्टेंट काम है इनका, जो आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका अपना जीवन सुरक्षित नहीं, अपना रोजगार सुरक्षित नहीं, तो क्या बनेगा बताइए आप। हरियाणा सरकार तक जो है वीडियो पहुंचे, प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुंचे और कर्मचारियों की जो मांगे हैं जल्द से जल्द जो है उनके ऊपर सरकार जो है अपना ध्यान दे और इनकी मांगों को स्वीकार जो है वो करे। बाकी इस मामले में जो भी आगे जो भी कार्रवाई होती है वो आप लोगों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा एक जराट। जय हिंद, जय हरियाणा।